शहर के किनारे एक पुराना सा मोहल्ला था, नूर नगर। तंग गलियां, मिट्टी की खुशबू और हर सुबह फज्र की आजान से जागता हुआ इलाका। उसी मोहल्ले में रहता था अयान खान, करीब 17 साल का, पतला सा मगर आंखों में अजीब सी गहराई लिए हुए। अयान के अब्बू रशीद खान कभी इस मोहल्ले के सबसे मेहनती आदमी माने जाते थे। छोटी सी दर्जी की दुकान थी, सिलाई करते करते उन्होंने पूरे घर को संभाला, अयान को पढ़ाया और अपनी बीवी सलमा बेगम को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मुश्किलों की शुरुआत। एक दिन अचानक रशीद खान बीमार पड़ गए। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी और फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने कहा इनके दोनों किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे। सलमा बेगम के हाथ से रिपोर्ट गिर पड़ी। अयान बस चुपचाप खड़ा रहा। उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, अब क्या होगा। इलाज महंगा था, दुकान बंद हो गई, घर की जमा पूंजी खत्म होने लगी। हर रात सलमा बेगम नमाज के बाद हाथ उठाकर रोती, या अल्लाह मेरे शौहर को शिफा दे दे, मेरे बेटे को टूटने से बचा ले। एक दिन उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ। सलमा बेगम ने मना किया। तुम्हारी पढ़ाई? अयान मुस्कुरा दिया। अल्लाह ने चाहा तो पढ़ाई भी होगी और अब्बू का इलाज भी। वो सुबह सुबह अखबार बांटने लगा। दिन में एक मेडिकल स्टोर पर काम और रात को पढ़ाई। थकान होती थी, मगर जब वो अपने अब्बू को देखता, ऑक्सीजन मास्क लगाए, कमजोर से, तो खुद को संभाल लेता। सब्र की असली परीक्षा। एक रात रशीद खान ने अयान को पास बुलाया। बेटा मैंने तुम्हें बोझ दे दिया। अयान की आंखें भर आईं। अब्बू बोझ नहीं, ये मेरी इबादत है। रशीद खान ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। सब्र करना, अल्लाह सब देख रहा है। उसी रात अयान पहली बार तहज्जुद के लिए उठा। कमरे में सन्नाटा था। उसने सजदा किया और फूट फूट कर रो पड़ा। या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मगर तुझ पर यकीन है। टूटता हौसला, बढ़ता ईमान। इलाज के पैसे फिर कम पड़ गए। दुकान के किराए का नोटिस आ गया। एक दिन मेडिकल स्टोर का मालिक बोला, अब अयान हमें फुल टाइम स्टाफ चाहिए, तुम पढ़ते हो इसलिए। नौकरी भी चली गई। उस रात अयान बहुत देर तक मस्जिद में बैठा रहा। आज़ान की आवाज़ गूंजी, हैया अलस्सलाह। उसके दिल में कुछ हिला। उसे याद आया, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, हिम्मत भी है, रहमत का दरवाज़ा। अगले दिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब ने उसे बुलाया। अयान मैंने तुम्हारी हालत सुनी है, मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाने का काम है, थोड़ी मदद हो जाएगी। अयान की आंखों में चमक आ गई। जी बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। किसी ने इलाज के लिए मदद की, किसी ने किताबें दिला दी, और सबसे बड़ी बात, रशीद खान की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा दुआ और दवा दोनों काम कर रही हैं। 1 साल बाद अयान ने इंटरमीडिएट टॉप किया। रशीद खान फिर से दुकान पर बैठने लगे, थोड़ी कमजोरी के साथ, मगर मुस्कान वही थी। सलमा बेगम अक्सर कहती, सब्र ने हमें बचा लिया।